एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम भोलपुर था। उस गांव में एक हैंडपंप था जिससे लोग पानी भरते थे। लेकिन कुछ दिनों से रात में वो हैंडपंप अपने आप चलने लगता था और आसपास के घरों में आवाज जाती थी कि नल चल रहा है। तो एक आदमी अपनी बीवी से कहता है, मैं देख के आता हूँ कि ये नल आखिरकार अपने से कैसे चल रहा है। और फिर वो चला जाता है। और जैसे ही जाता है, वहाँ नीले रंग की चुड़ैल प्रकट हो जाती है और उस आदमी का सिर काट देती है और खा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। फिर अगले दिन जब लोग पानी भरने के लिए उस नल के पास जाते हैं और देखते हैं कि राजू की लाश वहाँ पड़ी हुई है और लोगों के बीच में हड़कंप हो जाता है और उसकी बीवी रोने लगती है और बोलने लगती है कि ये कल रात में गए थे और फिर लौटे नहीं, और ये क्या हो गया, और ये कह के रोने लगी। ये सब एक लड़की देख रही थी जो कि शहर से आई थी। उसका नाम रीमा है और उसे बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर दूसरी रात में फिर हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और रीमा अपनी माँ को बोलती है, वो मैं देखने जा रही हूँ। और उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है, बेटा मत जाओ, ये जरूर कोई चुड़ैल का काम है जो सबका सिर खा जाती है। पर रीमा उसकी बात नहीं मानती है और वो बोलती है, ये सब बकवास है माँ, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होता है। और वो ये बोलकर चली जाती है हैंडपंप के पास। और जैसे ही जाती है वैसे ही नीली चुड़ैल प्रकट हो जाती है और रीमा का सिर काट कर खा जाती है और कहती है, आज फिर एक शिकार मिल गया। और जोर जोर से हंसने लगी। फिर अगली सुबह जब सारे लोग पानी भरने के लिए वापस जाते हैं तो वो लोग फिर एक सिरकटी लाश देखते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, किसकी लाश है ये। और तभी रीमा की माँ कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, मैंने मना किया था कि मत जाओ, लेकिन। और बोलकर रोने लगी। फिर लोगों के बीच में दहशत हो गई और लोग वो रात में हैंडपंप के पास आने से डरने लगे। फिर एक दिन एक आदमी अपनी बीवी से कहता है कि मैं ये रात से पर्दा हटा के रहूंगा। और वह जाता है और हैंडपंप के आसपास घरों में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। और फिर रात में चुड़ैल फिर हैंडपंप के पास आती है, लेकिन कोई गांव वाला वहां पर नहीं आता है। और वह बोलती है, अगर गांव वाले नहीं आएंगे तो मैं तो भूख से मर जाऊंगी। फिर वह थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है कि लगता है मुझे अब कुएं के पास जाना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग अब वहीं से पानी भरा करते हैं। मैं वहां छुप जाऊंगी और जो आएगा मैं उसे मार दूंगी और उसका सिर खा जाऊंगी। और वह ऐसा ही करती है। अगले दिन जब कमलेश उठता है तो उसकी पत्नी सीमा उसे बोलती है, ए जी जाइए ना और कुआं के पास से पानी लेते आओ, घर में पानी खत्म हो गया है। फिर कमलेश पानी भरने के लिए जैसे ही कुएं के पास जाता है, चुड़ैल उसको मारकर उसका सिर खा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। फिर कुछ देर बाद जब कुछ और लोग वहां से पानी भरने के लिए आते हैं तो वहां उन्हें कमलेश की सिर कटी लाश मिलती है और सभी लोग उसकी पत्नी को बुलाते हैं और उसकी पत्नी आती है और रोने लगती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आता है और उसकी पत्नी से पूछता है तो कमलेश की पत्नी बताती है कि मेरे पति कल हैंडपंप के पास सीसीटीवी कैमरा लगाने गए थे, उसमें जरूर कुछ न कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। फिर पुलिस वो रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें चुड़ैल कहती है कि अगर उसको खाना नहीं मिला तो वह मर जाएगी। तो पुलिस पूरे गांव में 3 दिन का लॉकडाउन लगा देती है और फिर चुड़ैल को कोई इंसानी खोपड़ी खाने को नहीं मिलती है और वह मर जाती है।